अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका लेक्चर हमारा पहला रहेगा। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि आप फॉर्मेटिव ही ढूंढ रहे होते हैं कि क्या फॉर्मेटिव है, क्या हमें ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बुक ही इतनी मोटी रखी हुई है आपके लिए। तो खैर, इसमें हम बेसिक सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स है, जिसमें से प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, इनको समझने वाले हैं। और साथ ही साथ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। तो इनका बहुत बड़ा रोल है आगे हम डायोड समझने के लिए, क्योंकि डायोड हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो बात करते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ये भी ब्रांच है फिजिक्स की, जो डील करती है उन डिवाइसेस उन यानी कि अप्लायंसेस, उन चीज़ों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम उन डिवाइसेस की स्टडी करते हैं जिन डिवाइसेस के अंदर हम कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट करवाते हैं, यानी करंट जो है ना वो कंट्रोल फ्लो करे, तो वो हमारे पास एक कंट्रोल मैनर में फ्लो करे। आमतौर पर मेटल्स के अंदर क्या रहता है, जो भी मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स के अंदर अनकंट्रोल फ्लो होता है, यानी अनकंट्रोल फ्लो ऑफ करंट रहता है। अनकंट्रोल फ्लो ऑफ करंट किसके अंदर होता है जी? मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर। यही चीज़ हम सेमीकंडक्टर्स में ये चीज़ कम कर देते हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम अपनी मर्जी से यानी कि करंट को कंट्रोल करके फ्लो करवाते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत आजकल हमारे पास जितने भी डिवाइसेस है, आपका मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, ठीक है, लैपटॉप है, जितने भी मॉडर्न डे में जितनी भी आप टेक्नोलॉजीज देखते हो, वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत है। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है जी। ब्रांच तो है किस चीज़ की? फिजिक्स की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कंप्यूटर जो बना है वो भी इसी वजह से ही बना है। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील्स विद स्टडी ऑफ दोज डिवाइसेस, डील्स विद स्टडी ऑफ सच डिवाइसेस, यानी कि उन डिवाइसेस की हम स्टडी करेंगे। कौन सी डिवाइसेस? विच आर, जो कि क्या करें, विच आर यानी कि विच आर बेस्ड, जो किस चीज पे बेस करें? कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट पे बेस करें। विच आर बेस्ड ऑन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। ऐसा क्यों कहा सर आपने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेटल्स के अंदर हम करंट्स को या कंडक्टर्स के अंदर हम करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरफ करंट चल दिया तो चल दिया, उसके अलावा हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां एक तरफ से अलाउ करें, एक तरफ से हम अलाउ नहीं भी कर सकते। ये चीज़ आप आगे ज़रा डायोड पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ समझ आएगी आपको कि वाकई में करंट कंट्रोल हो रहा होता है। यही चीज़ आपके उसमें नहीं होता, मेटल्स के अंदर नहीं रहता। अगर मेटल्स का कोई एक रॉड ले लेते हो, इधर से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, अब ये कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और इस तरफ से आपका क्या जाता था? पॉजिटिव चार्ज जाता था। तो मतलब दोनों तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज मान लें इस तरफ जा रहे तो पॉजिटिव इस तरफ मूव कर रहा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वजह से। ये हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक तरफ से करंट जा रहा होगा, दूसरी तरफ से अलाउ नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो हम रिवर्स बायस बना देते हैं। इनका क्या बनाते हैं? रिवर्स बायस, यानी कि डायोड का काम होता है सारा कुछ। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसी यानी जिन डिवाइसेस को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि विच आर बेस्ड ऑन सच डिवाइसेस, जो क्या कर रही हूँ जी? बेस कर रही हूँ कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट अपने में से, यानी कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट लिखा जाता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी उन डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं? सच डिवाइसेस आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उन डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम दिया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये बेस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, यानी कि फाउंडेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। तो खैर, जो भी है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, कि सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, इनमें से तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, या हम कहते हैं ऐसे डिवाइसेस जो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट करवाती हैं, उन डिवाइसेस को किस चीज़ से बनाया जाता है? जिस मटेरियल से बनाया जाता है उस मटेरियल को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आपने बचपन में 7-6 क्लास में भी साइंस के अंदर पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या होगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो,
वही चीज़ है, कोई नई नहीं है, लेकिन थोड़ी चीज़ें अप हो जाएंगी, उस चीज़ को आपने पढ़ना है। जहाँ पे सेमीकंडक्टर बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी न ही बहुत ज़्यादा होती है न ही बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी से मुराद यानी कि करंट को फ्लो करवाने की जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है उसके अंदर, यानी कि करंट को कितनी यानी कि फ्लो, करंट क्या है बेसिकली चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज का फ्लो को करंट कहा जाता है। यानी कि चार्ज कितनी तादाद में फ्लो करवाने दे सकते हैं, यानी कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। सबसे ज़्यादा चार्ज किस में फ्लो होता है? मेटल्स के अंदर, यानी कंडक्टर्स के अंदर फ्लो होता है। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो हाई कंडक्टिविटी है। जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं उनके लिए ये चीज़ मसला नहीं करेगी, क्योंकि हमने वहाँ कहा था कि जो कंडक्टर्स है या मेटल्स है उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है जी। हाई होने की वजह क्या थी? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे, खूब सारे चार्जेस पड़े होते हैं मेटल्स के अंदर, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस का एक खजाना छुपा होता है, चार्जेस का एक भंडार होता है, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस बिखरे पड़े होते हैं। तो अब उन चार्जेस को फ्लो करवाना भी इजी रहता है, क्योंकि वो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एकदम से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है, ये चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, यानी कि इनमें इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते जितने कंडक्टर्स के अंदर है, लेकिन इनमें दरमियाना लेवल के चार्जेस होते हैं, और उतने कम भी नहीं होते जितने एक इंसुलेटर के अंदर होते हैं। अब इंसुलेटर में आपने सुन रखा होगा कि बहुत कम चार्जेस होते हैं जिनका फ्लो, यानी चार्ज कम होने की वजह से इंसुलेटर के अंदर क्या हो जाता है, यानी आसानी से फ्लो कर नहीं पाते हैं, यानी कि चार्जेस मतलब स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं, मतलब जकड़े होते हैं। स्ट्रिक्टली बाउंड का मतलब क्या है? एकदम यानी कि मटेरियल के साथ यानी कि बाउंडेड होते हैं, यानी कि जकड़े हुए चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस ने उनको खींच के रखा होता है। यहाँ पे मेटल्स के अंदर लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि मेटल्स के आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा ना, मेटल्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके उनके ऊपर ग्रिप, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो ग्रिप है, न्यूक्लियस का जो फोर्स है, उनको उतनी मतलब मजबूती से खींच नहीं सकती है, उस वजह से वो लूजली बाउंड होते हैं। यानी कि लूजली बाउंड का मतलब है कि उतने मजबूती से जकड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न ही ज़्यादा जकड़े होते हैं न ही कम जकड़े होते हैं। यानी कि न कम जकड़े हुए कहाँ पे होते हैं? कंडक्टर्स के अंदर। ज़्यादा जकड़े हुए कहाँ पे होते हैं? इंसुलेटर्स के अंदर। कंडक्टर्स के अंदर कम जकड़े होने की वजह से, मतलब कम बाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजी टू मूव करते हैं, यानी उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ इंसुलेटर में कम जकड़े होते हैं, यानी ज़्यादा जकड़े होते हैं, मतलब मजबूती से बाउंड होते हैं, उस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, उस वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी लो होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी न ही लो है न ही ज़्यादा है, तो दरमियाने कंडक्टिविटी है। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी दरमियानी हो, यानी कि बिटवीन हो, दरमियान में हो, किसके दरमियान में हो? कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है? द मटीरियल्स whose conductivity lies between किसके बीच में होती है जी? lies between conductors and insulator, lies between conductors and insulator, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। तो इन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स बेसिकली जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 4 का एलिमेंट है, 4A, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये SN क्या होता है यही चेक करो। ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ना, ये ज़्यादातर फेमस है, ठीक है। SN क्या होता है भाई? आर्सेनिक ना जी, आर्सेनिक नहीं होता है, SN टिन, यानी कि टिन। ये आपके पास क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स इनको कहा गया है, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये मैंने बना के रखा है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 4 आर बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। भाई मैंने इसके नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, अगर ये चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद मैं नोट्स व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में डालता होता हूँ, वहाँ से आप अपने लिए नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड या फिज़िक्स के किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। यानी कि एक तो तरीका ये है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पे ऐड होने का, और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू जाके आप DM करके पूछ सकते हो, अगर मौका मिला तो आपको जवाब दे देंगे। तो ये आपका क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम ID है, इस पे जाके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बेशक फॉलो मत कीजिए, यासिर अहमद, अच्छा
PDW, शायद यही है 09 है, PDW यही लिख लेना। तो नहीं तो आप जो व्हाट्सएप जो यूट्यूब चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में चैनल वो होगा, इंस्टाग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे जो चैनल बना हुआ है PDW के नाम पे बना हुआ है, लेकिन उस पर मत जाएं, उस पर जाएँ उसमें अभी आपको हम मिल जाएंगे, ठीक है। उधर भी आप जो करें आपको रिप्लाई कर जाएंगे। तो खैर आ जाओ सर टॉपिक पे आ जाओ। तो यहाँ पे ग्रुप 4th A एलिमेंट्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर्स है इनको कितनी हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। तो पहला तरीका से जो सेमीकंडक्टर है जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं या जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या जिसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम क्या है जी, प्योर सेमीकंडक्टर। पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा जो है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। इसका दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैटर क्या है, चार्ज क्या है, तो आपको बता दिया जाता था इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है जी। इंट्रिंसिक मतलब जो कुदरती होती है, जो प्योर होती है, प्योरली मतलब उसकी विरासती है एक तरह से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिस तरह नेचर में पाया जाता है, ठीक है, द सेमीकंडक्टर विच एग्जिस्ट इन इट्स प्योर यानी एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, ऐसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। द सेमीकंडक्टर विच एग्जिस्ट इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, ऐसे लिख दें, द सेमीकंडक्टर which exist extremely its the semiconductor which exists extremely in its pure form, यानी असल प्योर फॉर्म में जो होता है ना, मतलब प्योर का मतलब है खालिस हालत में जो मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये मैंने आपके पास इसके बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है जी। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ये तो खैर मसला नहीं, न भी आए तो मैं आपको समझा दूंगा। अब सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहाँ पे म्यूचुअल शेयर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, और दोनों मिलकर वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल है, ठीक है। जर्मेनियम भी है लेकिन सिलिकॉन का अपना एक बहुत बड़ा लेवल है। तो आपने सिलिकॉन वैली सुना होगा अमेरिका के अंदर, तो जिसके अंदर सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर्स की स्टडी और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डायोड्स जितने भी यानी ट्रांजिस्टर्स, ये सब कुछ चीज़ें आपके इस चैप्टर में है। तो ये चीज़ें बनाया गया है। अब कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर था वो कुछ भी नहीं था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, वो एक ट्रांजिस्टर ही था एक तरह से। तो ये चीज़ें जब वहाँ पे बनी है, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये चीज़ें बनी है, तो ये इन चीज़ों के बनने के बाद वहाँ जिस शहर में ये चीज़ बनाया गया था ना, उस शहर में ये चीज़ बनाया गया, उसके आसपास बाद में आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बन गई, और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियाँ बन गई। तो उस वजह से सिलिकॉन की वजह से, यानी कि सिलिकॉन की मदद से वो लोग डायोड बनाते थे, ट्रांजिस्टर्स बनाते थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन गई तो अब उसको कंप्यूटर बनाना तो आसान था, यानी कंप्यूटर बन गया, बाद में सॉफ्टवेयर कंपनीज बन गई। बनने के बाद अब उस इलाके का नाम ही सिलिकॉन वैली रखा गया, अभी तक वो चल रहा है। तो खैर सिलिकॉन जो क्या है, SI सिलिकॉन है, इसके 14 यानी कि एटॉमिक नंबर 14 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप तो आती होगी, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो ये आता है कुछ इस तरह 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2, ऐसा होगा ना। अब देखें 14 पूरे हो गए कि नहीं हो गए, 2 2 4 6 10 10 तो 2 12 12 तो 2 14। अब देखें ये K शेल होता है, ये K शेल, और ये 2 वाला L शेल, ये 3 वाला M शेल, ऐसा है KLM, 3 शेल है इसके, ठीक है। 3 शेल है, इतनी केमिस्ट्री तो आएगी। मतलब 3 शेल अगर ये सिलिकॉन में बना रहा हूँ, इसका फर्स्ट शेल ये, सेकंड शेल ये, थर्ड शेल ये, 3 शेल मैंने बना दिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दूसरे शेल में 2 नहीं है, ये दोनों मिला के चेक करोगे 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 2 पेयर बनाओ इस तरह, 4 आ गए,
5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके। और लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ले 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। देखो अब इसको क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल आपने पढ़ा होगा ना, तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो उसका यानी कि वो एक तरह से स्टेबल हो जाता है, ऐसा है ना नेचर में। तो डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन करता है, हीलियम करता है, इनका डुप्लेट रूल होता है। तो यहाँ पे क्या है जी, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके वैलेंस शेल में है, तो हम वो 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, लेकिन 4 और चाहिए होगा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 4 ये हम नहीं बनाते, ये अंदर वाले सारे इसका कोर कहलाता है। इसका कोर का मतलब क्या है, यानी कि अंदर वाले इसके फील्ड है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हम बनाते हुए सिर्फ बाहर वाले बनाएंगे, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। मतलब कैसे बनाएंगे, अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक का 4 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, ठीक है, हर एक के क्या 4 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ। ये हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के, फिर इसी तरह इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे, और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, बना दिया। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ होंगे, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, हाँ बना दिए। अब समझे, ये इनके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल में, यहाँ पे 1 2 3 4, ये फिर देखें इनको मैं अलग अलग करके भी बना सकता था, इधर भी बना सकता था इस तरह, ठीक। तो अब भी ऐसे भी तो हो सकते थे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 सबके हैं, ये 4 किसके हैं, सबके इलेक्ट्रॉन से। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन मैं बना ही रहा हूँ, यहाँ पे सबके 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन सबके बन रहे हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन सबके बन रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इनके मैं बना चुका हूँ, इसके बना लेते हैं जी, ठीक है। मैं फिर इसको रोक के ही बनाता हूँ वरना आप वो हो जाओगे, रुक जा भाई। तो चले बच्चों, अब देखें इसके 4 हर एक के हैं, ये वाले 4 हैं जो यानी वैलेंस शेल में थे, बाहर वाले थे, ठीक है। अब बात ये है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये अपने पड़ोस वाले यानी 7 वाले यानी एटम से इसने इसके साथ शेयर करना है अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ शेयर करके ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा होगा। मतलब अब कैसे शेयर कर रहे हैं, देखें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका है, इसका भी है, तो मतलब कैसे शेयर होंगे, इसका और इसका कंसीडर करें तो मतलब इन दोनों ने शेयर करके अब इन इलेक्ट्रॉनों को इधर बीच में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, शेयर ऐसे होगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आए दोनों का, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लाए, म्यूचुअल शेयर हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा आपके बुक में डार्टेड करके लाया हुआ, अच्छा तो ये इसका तो एक ही था, लेकिन इधर ऊपर तो कोई एक होगा उसके साथ शेयर हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। इन दोनों ने शेयर करके बीच में ले आना है, ठीक है, इन दोनों ने शेयर करके बीच में ले आना है 8 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने शेयर करके इधर लिखना है 8 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ इधर कोई और तो होगा, हाँ होगा, उसके साथ हो जाएंगे। इन दो ये 2 शेयर करके यहाँ लाएंगे, ये 2 शेयर करके यहाँ लाएंगे, और इसके साथ उधर कोई ना कोई होगा वो शेयर करके यहाँ आएगा, ऊपर कोई ना कोई होगा शेयर करके यहाँ आएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह पूरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हर एक के पूरे होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने का मतलब ये है ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा इन सब का, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा इन सब का। तो मतलब यहाँ पे लिख के हम कह देते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और ये जो बन गया है सिलिकॉन का एटम। अब ये आमतौर पर ये अपना सब एटम, सिलिकॉन के सारे एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठ चुके होते हैं, ठीक है। यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अपने अरेंजमेंट इसी तरह कर लेते हैं जिसमें वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। अपनी ये शेयर करके ऐसे यानी कि शेयरिंग होती है इनकी, ठीक है। यानी कोवलेंट बॉन्ड है ये, कोवलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है, अब आम हालत में जब ये 0 डिग्री टेम्परेचर होता है यानी 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन में यहाँ साइड पे लिख ही ले लेता हूँ कि अगर ये 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री ना करें या 0 केल्विन बराबर ही है ना, 0 केल्विन, ठीक है, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे, यानी कि ठीक है, यानी कि 0 केल्विन कह लें या यानी 0 डिग्री पे। तो इनका जो टेम्परेचर है यानी कि ये एक तरह से बाउंड होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होने से क्या रहता है कि बाउंडेड होने से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर एक्ट करता है एज इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर की तरह ये काम करता है, इंसुलेटर बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा इंसुलेटर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है भाई। अब ये रूम टेम्परेचर पे यूं ही जाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ,
जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे, चार चार इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो वो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, देखो बाकी नहीं बना रहा हूँ, वैलेंस शेल में कितने थे, अगर ये सिलिकॉन वैलेंस शेल में चार थे ना, कितने थे, चार थे, हर एक के चार थे, ठीक है। लेकिन जिसने शेयर करके 8 कंप्लीट कर दिए थे, 8 कंप्लीट कर दिए थे अपने, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे आके ये फ्री हो जाते हैं। अब एक चीज़ समझने की ये है, यहाँ पे आमतौर पर जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर एनर्जी बैंड्स होते हैं, यानी कि एनर्जी बैंड समझ लें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो रही है ना। कंडक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो करंट है वो कौन पास करेगा। क्या वैलेंस शेल में मौजूद पड़े हुए इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्ट कर लेते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तभी करेंगे क्योंकि वो वैलेंस शेल में होते हुए कुछ ना कुछ न्यूक्लियस के साथ तो बाउंडेड हैं, वो बिल्कुल है। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने अगर करंट कंडक्ट करना है तो इनको फ्री होना होगा, यानी कि वैलेंस शेल से बाहर बाहर जाना होगा। तो क्या होता है कि इसलिए हम यहाँ पे दो बैंड्स बनाते हैं ऐसे। ये आपके लेवल में तो नहीं है लेकिन पढ़ाया जाता है ऊपर के लेवल में, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ये जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है इनको ऐसे सीढ़ियों की शक्ल में बनाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा बैंड होता है, ये वाला बैंड। बैंड का मतलब है कि एक तरह से वैलेंस बैंड कहा जाता है, यानी वैलेंस शेल है ये, ठीक है। तो ये आप यूँ समझिए वैलेंस शेल है, वैलेंस बैंड कहा जाता है इसको। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मान लें ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, और ये जो है ना, ये गैप होता है, एनर्जी गैप कहते हैं इसको। मतलब एनर्जी गैप का मतलब है कि एनर्जी इनको कितनी चाहिए होगी कि अगर इनको एनर्जी दें, जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो ना, एक तरह से केमिस्ट्री के अंदर वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकाल के बाहर करने को बोलते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा वैलेंस शेल से बाहर करेंगे, तो उसके बाद केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ते हो ना कि वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो मतलब दुनिया से ही बाहर हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। कि जब वो वैलेंस शेल से बाहर जाता है तो वो एक और शेल में जाता है, उसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है एक तरह से। वो कंडक्शन बैंड में जा कर के क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है, मतलब वहाँ से बाहर नहीं होता उस तरह। तो ये जो बैंड है, जो ऊपर वाला बैंड है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो जहाँ से जहाँ जाते हैं, यानी वैलेंस बैंड से, यानी वैलेंस शेल के बाद जहाँ जाते हैं उसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ कंडक्शन बैंड नाम से ही जाहिर है, यानी कि यहाँ पे जाके इन्होंने कंडक्शन करनी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है, करंट को फ्लो करवाना है। तो होता क्या है, आमतौर पर जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर का, यानी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक दफ़ा यहाँ से चला जाए, यानी कि वैलेंस बैंड से चला जाए, मान लें वैलेंस इस बैंड से इधर चला गया, तो यहाँ पीछे एक जगह रह जाएगी, पीछे एक मतलब पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, एक वैकेंसी हो जाएगी। वैकेंसी को, यानी कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, तो इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है। अब होल का मतलब पॉजिटिव नहीं है, मतलब कोई प्लस चार्ज नहीं बचा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई है पीछे। तो जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई है बच्चों, उस जगह को होल कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन अब गया है कंडक्शन बैंड में, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एक तरह से होल भी करता है, ये हम थोड़े थोड़े उसमें सीखेंगे आगे। अब समझे, ये तो मैंने बैंड बना के बता दिया आपको, यही चीज़ यहाँ से भी बता सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था जो कोवेलेंट बॉन्ड था, अब अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ पे होल बनना है इस तरह, ठीक है। तो अब होगा क्या, आमतौर पर जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जितने 0 केल्विन पे आपके पास ये इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन ये होल कब बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में जाए तो होल बनता है ना। अब ऐसे ही उठ के नहीं चला जाता है, किसी भी टाइम पे नहीं जाता है। जब ये रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो उस वक्त ये होता है तकरीबन रूम टेम्परेचर पे, 8 रूम टेम्परेचर, जब ये रूम टेम्परेचर पे जाएगा, जिसे आप 300 केल्विन कहते हो, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे फ्रॉम किससे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, यानी तो फिर होल, यानी कि थर्मल जनरेशन कहा जाता है इसको, यानी कि थर्मल कहते हैं हीट, यानी हीट की वजह से यहाँ पे देखो टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर होता है तो काफ़ी गर्मी होती है, यानी कि काफ़ी, यानी कि हीट मिलती है। तो हीट मिलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल विल जनरेट, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल जनरेट या विल क्रिएट, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे।
अब कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर जाते जाएंगे तो पीछे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, पीछे होल बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, पीछे होल बनते जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन बनते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन एंड होल विल क्रिएट्स, ठीक है। तो होल विल क्रिएट, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर जिसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसके अंदर बच्चों ये याद रखो, नंबर ऑफ होल, ठीक है, NH लिखा जाता है, ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जितने होल बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है बच्चों कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। आमतौर पर बाकी मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होंगे, होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। होल तो यहाँ तब बनते हैं क्योंकि ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पीछे होल बन जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर हम इस तरह के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती है तो ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये हम आगे जब डायोड पढ़ेंगे ना उसमें ये चीज़ आएगी। अभी के लिए आप ये समझो कि प्योर सेमीकंडक्टर क्या था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा जो है ना इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर नाम से ही जाहिर है, इम्प्यूरिटी यानी कि उसके अंदर आपने क्या कर दिया, मिलावट कर दी, यानी कि मिलावट वाले सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है मिलावट वाले सेमीकंडक्टर। अब इन मिलावट वाले सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इस चीज़ को आपने समझ लेना है, ठीक है। अब मिलावट वाले सेमीकंडक्टर्स को कहा जाता है प्योर नहीं बल्कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या दूसरे इसकी दूसरी टाइप आती है जी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स यानी कि जिनको ऑब्टेन किया जाए यानी हासिल किया जाए। कैसे हासिल करते हैं, बाय एडिंग इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाए। कहाँ से ऐड किया जाए, यानी कि टू द प्योर सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, सबसे पहले समझो इम्प्यूरिटी क्या होती है, ठीक है। इम्प्यूरिटी क्या होती है इस चीज़ को समझे। देखो यहाँ पे इम्प्यूरिटी मतलब जैसे मिलावट का मतलब ये दूध में पानी मिलाओ तो ये मिलावट होती है ना। तो यहाँ मिलावट एटम के अंदर, सिलिकॉन के अंदर कोई दूसरा एटम को मिला दो तो ये इम्प्यूरिटी होती है, ठीक है। इम्प्यूरिटी मतलब है कि अदर, इम्प्यूरिटी दो तरह की ऐड की जाती है, ठीक है। यानी कि कोई अदर ग्रुप का एटम को जब हम ऐड करते हैं, जैसे ये हमने कहा था ना, ये हमारे पास फेमस जो आपके पास वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। भाई कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन, ये चीज़ें इसको निकाल दो जहन पे, क्योंकि इनकी लो स्टेबिलिटी होती है और भी मसले होते हैं इनके, यानी कि इनका उस तरह एनर्जी लेवल्स नहीं होते, तो हम उनको नहीं लेते हैं, ठीक है जी। तो आप देखें यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ ये सिलिकॉन जर्मेनियम ज़्यादा है, ज़्यादातर जो सिलिकॉन ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या होता है कि आमतौर पर इसमें जब हम इसको सेमीकंडक्टर वाला है ना, इस वाले जो ग्रुप को हम कहेंगे फिफ्थ ग्रुप को, इसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट। पेंटा 5 होते हैं ना, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ग्रुप है तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। देखो जितने ग्रुप नंबर होता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को आप देखते हो ना, उन सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। सेकंड वाले में सबके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड में सबके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ ये फिफ्थ है तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको ट्राईवेलेंट बोला जाता है। ट्राई मतलब 3 होता है ना, तो ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी, ये 2 लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी वो हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। याद रखें, थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स को ट्राईवेलेंट, और ट्राई मतलब 3, इनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 4-5 होते हैं इसलिए, ठीक है। अब ये इम्प्यूरिटी 2 तरह की होती है, यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी भी होती है, ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी भी होती है। तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी भी हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और ट्राईवेलेंट भी इम्प्यूरिटी भी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अब ये दोनों तरह के, जब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो कोई और मटेरियल बन जाएगा, जब ट्राईवेलेंट करेंगे तो फिर कोई और सेमीकंडक्टर बनेगा। सर दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, दोनों इम्प्योर होंगे। मतलब चाहे आप ट्राईवेलेंट को इसमें ऐड कर दो या उसमें
डोप कर दो। डोप करना मतलब ये है कि इसको डोपिंग भी बोला जाता है, ठीक है। इम्प्योरिटी को ऐड करने को डोपिंग भी बोला जाता है। मैं तो डोपिंग की भी बात करता हूँ, ठीक है। द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर, द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी, मतलब चाहे दोनों में से कोई भी इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी में तो ये दो इम्प्योरिटी है ना। द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसको कहा जाता है डोपिंग। टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो ठीक है, अब डोपिंग की हमने समझी, तो एक्सट्रिंसिक क्या होंगे? द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The semiconductors obtained by adding impurity to a pure semiconductor, उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं डोपिंग क्या होगी समझ गए। अब जिनको ऐड किया जाता है उनको डोपेंट कहा जाता है, ठीक है। द इम्प्योरिटी एडिड आर कॉल्ड डोपेंट। जैसे यहाँ पे फास्फोरस और आर्सेनिक को ऐड किया जाता है, ये डोपेंट है, इनको डोपेंट कहा जाता है। मैंने नोट्स में ये लिखी है, द इम्प्योरिटी विच आर एडिड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड डोपेंट, ठीक है, उनको डोपेंट कहा जाता है। खैर ये चीज़ हम समझेंगे और डिटेल में, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स अभी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम अब ये देखिए, ये प्योर सेमीकंडक्टर का हमने ये पढ़ लिया ना, ये वाली चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ ली? यानी कि हमने देखा कि होल भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं। यही चीज़ अब हम देखेंगे किसके ऊपर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। इसमें भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये किस किस तरह के मटेरियल बनते हैं। तो एक्सट्रिंसिक को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला जो एक्सट्रिंसिक का है वो है पी टाइप एन टाइप, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एम टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलो या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा और हैवी लफ्ज हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख दो एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कह दो तो भी चल जाएगा। तो ये दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं ना, ये तब भी बनते हैं जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी के ऐड करने के बाद ही बनते हैं। अच्छा, तो चलें बच्चों, अब देखें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की टाइप से। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता था? द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन या फॉर्म बाय एडिंग इम्प्योरिटी एटम। जब किसी इम्प्योरिटी एटम ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी भी हो सकती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी हो सकती है। इन एटम्स की इम्प्योरिटी जब हम प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता था। अब देखें यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली ऐसा मटेरियल जो ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग, क्या एन टाइप की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन, मैंने लिखा हुआ है जैसे ये चीज़ें, द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन या फॉर्म भी लिखा जा सकता है बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ। देखो अब कैसे याद करना है, एन टाइप तभी बनेगा जब आप पेंटावेलेंट। देखो पेंटावेलेंट में क्या होता है? नेगेटिव है। पहले आप इस क्रिस्टल को समझो, क्रिस्टल को, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसको समझिए, वो समझ आएगा। तो ये यहाँ पे फास्फोरस ऐड किया है, ये बाकी सारे सिलिकॉन है और ये बीच में क्या है? फास्फोरस है। फास्फोरस इस वो उसका ग्रुप का एलिमेंट है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो फास्फोरस तो पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। ट्राईवेलेंट का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ये भी बनाएगा। अब देखें ये बॉन्ड, ये किसका था? इसका था। ये भी इसका था, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बनाने में कामयाब हो गए। किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? पास के पड़ोसी जो सिलिकॉन है। एक इसने फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, जो कि ये था। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, जो कि ये था। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, जो कि ये था। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, जो कि ये था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पीछे बच गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? डोनेट कर दिया।
सिलिकॉन क्रिस्टल को कह दिया कि तू ले ले, ठीक है। तो ये इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी एक खुद से एक इलेक्ट्रॉन बचा के रखता है, बचा के तो इसका एक्स्ट्रा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो इसलिए इस फास्फोरस को डोनर इम्प्यूरिटी भी बोला जाता है, डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये डोनेट करने वाली चीज है, यानी डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है। क्योंकि डोनर इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी की ऐड करने से आया, तो इसको इम्प्योर इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्योर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, नाम है इम्प्योर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या एक एटम हम ऐड कर रहे हैं इससे फास्फोरस का, काफी सारे करेंगे। जितने एटम ऐड करते जाएंगे फास्फोरस का, तो उतने ही ज्यादा आपके पास क्या होता है जी, उतने ही ज्यादा इम्प्योर इलेक्ट्रॉन्स बनते रहते हैं। इम्प्योर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होल कोई नहीं है अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये 0 केल्विन पे बात हो रही है। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो, उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है। वो इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से है, ड्यू टू इम्प्योर इलेक्ट्रॉन, यानी इम्प्योर इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी इम्प्योर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इम्प्योर इलेक्ट्रॉन है अभी भी, क्यों है इम्प्योर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की वजह से एक इम्प्योर इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, या एक डोनर इलेक्ट्रॉन होगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर 0 केल्विन के टेम्परेचर पे। बात समझ गए। अब द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग इम्प्यूरिटी ऑफ पेंटावेलेंट द इम्प्यूरिटी, एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, ये लिखो, एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, adding pentavalent impurity to pure semiconductor, या टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं मेरा दोस्त, उस मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट 0 केल्विन यहाँ पे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन से हैं, इम्प्योर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बात याद रखें। ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से आया, ड्यू टू डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें इसका, यानी कि 300 केल्विन कर दें, अगर टेम्परेचर 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पे ले जाएं, 27 डिग्री होता है लगभग, तो इस पे हम लेके जाते हैं इससे इस क्रिस्टल को, तो उस वक्त होल भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से फ्री था, यानी अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इसको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, जिसे हम इम्प्योर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या डोनर इम्प्यूरिटी कहते हैं, क्योंकि इसने डोनेट किया है अपना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन क्रिस्टल में, एक दफ़ा डोप किया हमने, इसको डोप किया, इसको कहते हैं डोप करना, ऐड करने को डोप करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये डेफिनेशन यहाँ से हमने बनाई थी, व्हेन वी ऐड द पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर देन इट विल बी व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। भाई एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव टाइप मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर इसके बाद ये है, इस 3 ग्रुप्स की बात हो रही है, वैसे तो है ही है ना, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर ये, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब नेगेटिव टाइप। एन टाइप का मतलब बात जैसे भी याद रखते हैं वैसे ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर बाहर उभर के आता है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद होता है 0 केल्विन पे भी, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, आपको याद हो तो। यहाँ पे जब 300 केल्विन पे जाएंगे, उस वक्त यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मान ले इधर से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये होल बना देगा, ये होल बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इस होल को भरने के लिए कोई आएगा यहाँ से, मान ले इधर से नीचे से इलेक्ट्रॉन आके इस होल को भरेगा, तो होल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करते जाएंगे, होल भी मूव करते जाते हैं। अब इस होल को भरने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, उस होल को भरेगा और यहाँ होल बनेगा। तो इस देखो आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे होल भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और होल को कलेक्टिवली चार्ज कैरियर कहा जाता है, याद रखें। चार्ज कैरियर का लफ्ज, चार्ज कैरियर किसे कहते हैं, चार्ज कैरियर उससे को कहते हैं जो चार्ज यानी करंट को फ्लो करवाए। तो करंट को फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं सेमी मेटल्स के अंदर, यहाँ पे होल्स भी करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को क्या कहा जाता है, होल्स आर चार्ज कैरियर, ठीक है, उनको चार्ज कैरियर कहा जाता है। ये बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब देखिए एक और बात समझे,
जब रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो होल्स भी बनेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स के। मतलब रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जितने होल्स बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल्स भी बनेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होंगे। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, शुरू में जब हमने डोपिंग की थी ना 0 केल्विन पे, तो भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाद में भी हो गए। बाद में किस वजह से हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, किस वजह से आ गए? क्योंकि बाद में, यानी कि इसको कहते हैं थर्मल जनरेशन की वजह से आ गए इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल जनरेशन यानी कि हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, तो इस वजह से, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन 2 वेज, होल्स आर क्रिएटेड इन 1 वेज। यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह से बन रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह से बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, लिखे क्रिएटेड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड तो अल्लाह की वो होती है, अल्लाह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेटेड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इन 2 वेज। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इन थ्रू डोपिंग या इम्प्योर। इलेक्ट्रॉन आर कैसे जनरेट हुए हैं? इम्प्योर डोपिंग की वजह से भी जनरेट हुए हैं, और ये भाई 0 केल्विन पे डोपिंग हुई थी ना, तभी जनरेट हुए। और इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज थर्मल जनरेशन की वजह से भी जनरेट हुए। थर्मल जनरेशन क्या? टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ओवरऑल देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। होल सिर्फ यहाँ बने, होल जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था तभी होल बने थे, उसके अलावा होल तो नहीं बने हैं ना। हाँ, नहीं बने। तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से बने हैं होल्स? सिर्फ और सिर्फ थर्मल जनरेशन की वजह से। होल्स आर ओनली जनरेटेड बाय थर्मल जनरेशन, बट electrons are generated by thermal generation as well as doping. Electrons are generated by thermal generation as well as doping. ये बात आप लिख लो, ये तो नोट्स में मैंने ये बात लिख ली है। तो ओवरऑल इस एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। होल्स ज़्यादा होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बात आगे डायोड समझने के लिए ज़रूरी है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। या दोनों को चार्ज कैरियर कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और होल्स क्या है मेरा दोस्त? होल्स आर माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी जो कम होती है ना, बोलते हैं माइनॉरिटी, जैसे जिनकी तादाद कम होती है। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। समझ गए बच्चों? ये इस तरह लिख लोगे। अब आ जाओ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप तो हमने कर लिया। पी टाइप में क्या होता है? व्हेन वी डोप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिख लो, a semiconductor obtained by adding trivalent impurity to a pure semiconductor, then a material is called what? बोलो जी, एन टाइप नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होता है? जैसे मैंने एल्युमिनियम ऐड किया यहाँ पे, अब एल्युमिनियम ऐड करूंगा, गौर से देख ले, सबके 4-4 बॉन्ड पूरे हैं। एल्युमिनियम को गौर से देखे, एल्युमिनियम का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, 2 3 तो चले गए, लेकिन एक जगह एक, यानी कि एक रह गया इसका, मतलब ये ऊपर सिलिकॉन है, इसका एक बॉन्ड रह गया। रहने की वजह से यहाँ एक वैकेंसी रहेगी, होल पहले से बना हुआ होगा। तो होल्स आर जनरेटेड बाय इम्प्योरिटी। होल्स किस वजह से जनरेट हो रहे हैं? होल्स अब यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखता हूँ, पीछे आप लोगों को समझाया है। होल्स जनरेटेड बाय इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी, होल्स आर जनरेटेड बाय इम्प्योरिटी की वजह से होल्स बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब 300, ये 0 केल्विन पे ये हो रहा है, जब 300 केल्विन तक जाएगा, रूम टेम्परेचर पर जाएगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और यहाँ एक और होल बन जाएगा। अब इसको भरने के लिए कोई और आएगा और इधर होल बनेगा, तो होल मूव करेगा। इसको भरने के लिए कोई और आएगा, ये होल मूव करेगा। 300 केल्विन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स बन जाएंगे। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? थर्मल जनरेशन, यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये होल्स आर क्रिएटेड इन 2 वेज, दैट इज होल्स आर जनरेटेड बाय इम्प्योरिटी as well as hole are generated by thermal generation, but electrons are only generated by thermal generation. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ होल्स मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर होल्स ज्यादा है तो बोलोगे होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। भाई ये बात बहुत जरूरी है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ज्यादातर होल होंगे
और इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये बात याद रखने की है कि किस में ज़्यादा कौन से चार्ज माइनॉरिटी है, किस में मेजॉरिटी है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ पे है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।